राधे राधे। जय जय श्री राधे। अतुलितबलधामं हैमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पवनतनयसङ्कटहरणोर्मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। श्री हनुमते नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज हम उपस्थित हुए हैं आप सबके सामने इस वीडियो के माध्यम से कि हनुमान जयंती माने हनुमान जी का जन्म दिवस, जयंती हुई जन्म दिवस भगवान का, श्री हनुमंत लाल जी का अवतरण दिवस, इसके संबंध में हमने दो कथाएं सुन रखी हैं। एक तो हनुमान जी का जो अवतरण दिवस है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को है, जिस दिन हम लोग छोटी दीपावली मनाते हैं। और कई विद्वानों से सुना है कि ये शनिवार को होना है, ये 12 अप्रैल 2025 चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। तो अब विचार करें कि हमें ये मनाना कब है, हमें कब मनाना चाहिए, ये अब या तब। तो देखो, शास्त्रों के जो सटीक उदाहरण हैं वह हम आपको देने की कोशिश करेंगे कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है और हमें कब ये हनुमान जी का अवतरण दिवस मनाना चाहिए और कौन से शास्त्र में कब के लिए लिखा है। तो आप कृपा करके सुनिएगा, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपके समझ में ज़रूर आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो सुनेंगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हमारा वीडियो बनाने का क्या पर्पज़ है, क्या महत्व रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा आधी अधूरी वीडियो सुनने से। अगर सुने तो पूरी वीडियो सुने तो आपको हमारे शास्त्रों के बारे में सम्यक ज्ञान, भली प्रकार से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देखो, हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है वो अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। अयोध्या जी में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाते हैं। हमारे मथुरा वृंदावन में तो ये जो है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को ज़्यादातर हनुमान जयंती मनाते हैं। ब्राह्मण महासभा, विश्व हिंदू परिषद और ये सब जो हैं इनकी वो निकालते हैं झांकियाँ हनुमान जी की। तो जो हमारे सनातनियों के जो जो समुदाय, जैसे ब्राह्मण महासभा है, ब्राह्मण सेवा संघ है, ब्राह्मण युवा मंच है, ऐसे करके सनातन धर्म मंच हैं, धर्म रक्षा मंच हैं, ऐसे करके जितने भी हमारे सनातनियों के जो अलग अलग जिन्होंने बना रखे हैं अपने अपने, तो वो सब हनुमान जी की झांकियाँ निकालते हैं। हमारे ब्रजमंडल में मथुरा वृंदावन में निकलते हैं। तो हनुमान जयंती जो मना रहे हैं, देखो हम जयंती शब्द बोल रहे हैं, वो भगवान हनुमान जी का अवतरण दिवस है, जन्म दिवस है। तो कार्तिक और कृष्ण चतुर्दशी के संबंध में पहले हम आपको बताते हैं किस पुराण में क्या क्या लिखा है। तो देखो, रामानंद संप्रदाय के श्री जगत गुरु हैं है ना, जिनका नाम है जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य जी महाराज। तो आपने माने श्री जगत गुरु जी ने, आचार्य चरण ने अपने शास्त्र में उल्लेख किया है कि हनुमान जी का जो जन्म दिवस है वो रात्रि के समय माने अर्धरात्रि को, माने 12 बजे समथिंग 12 बजे के आसपास हनुमान जी का जन्म हुआ। अच्छा, दूसरे दिन अमावस्या तिथि थी, इसलिए ग्रहण भी था। चतुर्दशी में हनुमान जी का जन्म हुआ और दूसरे दिन अमावस्या तिथि थी। रात्रि व्यतीत होने के बाद में अमावस्या तिथि लगी, उस दिन ग्रहण था। तो जो उन्होंने लिखा है आचार्य चरण ने, वह हम आपको निवेदन करके बता रहे हैं। क्या लिखा है? स्वात्याम कुजे सैव तिथौ तु कार्तिके कृष्णो कृष्णेञ्जना गर्भगत एव मे सके श्रीमान कपि प्रादुर्भूत
परंतपोव्रतादिना तत्र तदुत्सवम चरेत। माने स्वाति नक्षत्र, कुज माने मंगल, ज्योतिष में कुज कहते हैं मंगल को, मंगलवार शैव तिथि माने भगवान शिव की चतुर्दशी मनाते हैं ना, तो चतुर्दशी तिथि को कार्तिक कृष्ण पक्ष में अंजना मैया के गर्भ से मेष लग्न में श्रीमान हनुमान जी जो परम तपस्वी हैं, ऐसे हनुमान जी का व्रत और उत्सव हमें कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को कार्तिक के महीने में मनाना चाहिए। अब अर्धरात्रि को श्री हनुमंत लाल जी प्रकट हुए हैं माँ अंजना मैया के गर्भ से। तो देखो, हनुमान जी को जन्म लेने के बाद भूख लगी, तो अमावस्या के दिन सुबह सुबह का जब लाल लाल अरुण भगवान हनुमान जी ने भगवान सूर्य नारायण को देखा, तो श्री हनुमंत लाल जी फल समझ करके सूर्य भगवान को खाने के लिए आकाश मार्ग में उड़े। जब आकाश मार्ग की तरफ आते हुए, अपनी तरफ आते हुए सूर्य भगवान ने जब हनुमंत लाल जी को देखा, तो श्री हनुमंत लाल जी ने इंद्र से कहा, बोले प्रभु, बोले हाँ, देवराज इंद्र है ना, श्रेष्ठ हैं, बोले ये परम तेजस्वी, इतना तेजोमय, इतना दिव्य, ये कौन है जो मेरी तरफ बढ़ा चला रहा है? और आज के दिन का तो राहु का ग्रास मुझे बनाया गया है, मुझे सूर्य को, क्योंकि आज ग्रहण है, राहु मुझे ग्रसेंगे। तो ये कौन है जो मेरी तरफ बढ़े चढ़े आ रहे हैं? अमित तेजस्वी देदीप्यमान प्रकाशवान, कौन है ये? तो इंद्र आए अपने ऐरावत पर बैठ करके, और हनुमान जी को रोकने के विचार से आए, तो हनुमान जी ने ऐरावत को भी फल समझा, तो हाथी को खाने के लिए फल समझ करके हनुमान जी आगे बढ़े, तो इंद्र ने अपने अमोघ वज्र से थोड़ा सा टारा हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने उसके प्रहार को अपनी ठोड़ी पर ले लिया। देखो, आपको एक बात बताएं, जो हनुमान जी है ना, ये साक्षात भगवान सदाशिव ही हैं। हमारे दुनिया के जितने भी अतल वितल सुतल तलातल मातल रसातल पाताल भू भुव स्व मह जन तप और सत्यलोक और वैकुंठ पर्यंत जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, सबसे अवध्य हैं श्री हनुमंत लाल जी। कोई इनका कुछ भी अस्त्र शस्त्र नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये साक्षात भगवान सदाशिव हैं। तो इन्होंने, श्री हनुमंत लाल जी ने उस दिव्य अमोघ वज्र का मान रखा, तो उसके प्रहार को श्री हनुमंत लाल जी ने अपनी ठोड़ी पर रख लिया। तो हनु माने ठोड़ी, मान माने टेढ़ी, तब से श्री हनुमान जी का नाम हनुमान जी पड़ा है। बोली से हनुमान जी महाराज की जय। तो ये हनुमान जी हैं। अच्छा, इनके संबंध में, ये तो छोटी सी कथा, इनके संबंध में बड़ी कथा आपने सुनी होगी कि जब भगवान श्री हनुमंत लाल जी लंका में गए हैं, और लंका में जब इंद्रजीत मेघनाथ हनुमान जी से युद्ध करने के लिए आया, तो उसने सारे अस्त्र शस्त्र हनुमान जी पर प्रहार किए। हनुमान जी इसके सामने सब शक्तिहीन हो गए, तो उसने ब्रह्मास्त्र का संधान करके हनुमान जी के ऊपर छोड़ा। तो उस संबंध में श्री तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं, जौन ब्रह्मसर मानहूँ तो महिमा मिटहि अपार। अगर मैं इस ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा तो ब्रह्मास्त्र की कोई मर्यादा मान नहीं रह जाएगा। इसलिए श्री हनुमंत लाल जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए और ब्रह्मास्त्र की मर्यादा में, उसके बंधन में श्री हनुमंत लाल जी आ गए, जबकि ब्रह्मास्त्र का अधिकार ही नहीं था कि हनुमान जी को बंधन में ले लेता। वो तो हनुमान जी स्वयं ब्रह्मास्त्र के बंधन को स्वीकार कर रहे हैं। आ रही है कथा समझ में? तो देखो, ऐसे ही हनुमान जी ने उस इंद्र के वज्र का भी सम्मान किया और अपनी ठोड़ी पर उसको स्थापित किया, उस वज्र का आदर किया। हनुमान जी की ठुड्डी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, तो हनुमान जी उनका नाम पड़ा। ठीक है। ये दूसरे शिव पुराण में भगवान शंकर जी के 88 अवतारों की कथा गाई गई है भगवान वेद व्यास जी के द्वारा। उन अवतारों में श्री हनुमंत लाल जी भी भगवान शिव के ही अवतार हैं।
ये सुन लीजिएगा, हमें ये जो हनुमान जी का जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है, प्रादुर्भाव दिवस है, ये हमें कब कैसे मनाना चाहिए, अथवा आप ऐसे समझे ये जयंती। तो देखो, वायु पुराण में कहा गया है कि भगवान श्री हनुमंत लाल जी का जन्म स्वाति नक्षत्र में मेष लग्न में हुआ है। स्वात्याम भौमे च मारुति, इनका देखो मारुति नाम दे करके वहाँ बताया गया है। देखो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन मन में विचार है इसको बताने का, इसलिए आप लोग प्लीज। हाँ, मेष लग्न जना गर्भा स्वयं जातो हरः शिवः। मेष लग्न में अंजनी मैया, ये वायु पुराण का है, मेष लग्न में अंजनी मैया के गर्भ से स्वयं जातः हरः शिवः, स्वयं भगवान हर भगवान शिव स्वयं ही मैया के गर्भ से हाँ प्रादुर्भूत और प्रकट हुए हैं। ये वायु पुराण का उदाहरण है। अब अगस्त्य संहिता में क्या लिखा है वह भी आप समझें। ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपीश्वरः मेषे लग्नेञ्जना गर्भात् स्वयं प्रादुर्भूतो शिवः। देखो ऊर्ज, ये जो ज्योतिष है ना, ज्योतिष में कार्तिक के महीना को ऊर्ज कहा गया। ऊर्ज तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र में कपीश्वर माने बंदरों में श्रेष्ठ कपीश्वर भगवान का श्री हनुमान जी का मेष लग्न में अंजनी मैया के गर्भ से स्वयं प्रादुर्भूत शिव हुए हैं। देखो बार बार यही कह रहे हैं, ये स्वयं प्रादुर्भूत शिव। वहाँ भी शंकर जी के संबंध में कहा ये सदा शिव है, यहाँ कह रहे हैं शिव। वायु पुराण में लिखा है हरः शिवः। बताऊंगा सबके बारे में। हाँ, और ये तो भगवान का कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जन्म के बारे में ये आपको हमने ये 3 पुराण ग्रंथों का उदाहरण दे करके बताया, वायु पुराण का और अगस्त्य संहिता का और श्री जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के वचनों का। ये आपको उदाहरण हमने दिया। आचार्य चरण है, उन्होंने जो लिखा है वह भी आपको बताई दिया है, और वायु पुराण का और अगस्त्य संहिता का। अब आनंद रामायण के संबंध में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आनंद रामायण में जो प्रसंग आया है वह प्रसंग ऐसा है कि जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जन्म के लिए श्री दशरथ जी महाराज थे जो राजा अयोध्या के, उन्होंने यज्ञ करवाया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, है ना, वशिष्ठ जी ये कहने से श्रृंगी ऋषि को बुलाया, जो इनकी हाँ पुत्री थी, उनके पति हैं, ये इनके दामाद ही हैं एक तरह से दशरथ जी के। वो आए और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ श्री वशिष्ठ जी के साथ दशरथ जी से कराया। उस पुत्रेष्टि यज्ञ में चरु लेकर के स्वयं अग्निदेव भगवान प्रकट हुए हैं। उस खीर को लेकर के एक चील उड़ गई और वह खीर जो है मैया के आंचल में चील ने घेर दी, या चील से के द्वारा भगवान की आज्ञा से वो गिराई गई। और उस खीर को मैया अंजना द्वीप पर्वत है, उस पर मैया तपस्या कर रही थी, उसको मैया ने ग्रहण कर लिया और साक्षात भगवान शिव मैया के गर्भ में आ गए। हनुमान जी के रूप में भगवान शिव जी का अवतरण हुआ है, ऐसा आनंद रामायण में लिखा है। कल्प भेद से वह भी ठीक है, तो उसका श्लोक आप श्रवण करें। महाचैत्री पूर्णिमायां समुत्पन्नोऽञ्जनी सुतः वदन्ति कल्पभेदेन बुधा इत्यपि केचन। ये आनंद रामायण का है। महाचैत्री पूर्णिमा में हनुमान जी अंजनी मैया के गर्भ से उत्पन्न भये हैं। ये जो हम मना रहे हैं ना ये अप्रैल में, ये जो चैत्र पूर्णिमा का, ये आनंद रामायण में ऐसा लिखा है। अब आप विचार करो कि कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि हनुमान जी जो हैं केसरी नंदन हैं, कि वायुपुत्र हैं,
कि शंकर सुमन है ना, शंकर जी के सुमन है, कि वो हनुमान चालीसा में लिखा है शंकर सुमन केसरी नंदन है, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो अब इसके संबंध में आपको इस वीडियो में बता ही देते हैं, जब हनुमान जी के जन्म की चर्चा हो ही रही है, तो कि एक बार भगवान शिव जी का जन्म लेने का मन हुआ कि हम भी भगवान श्री राम जी का सहयोग करें आकर के। तो कैसे करें, तो ऐसी कौन देवी है जो हमें गर्भ में धारण करे। तो मृत्युलोक में ऐसी कोई देवी नहीं दिखी शंकर भगवान को कि जो हमें गर्भ में धारण कर सके। तो भगवान शिव जी के भगवान विष्णु की इच्छा से एक लीला हुई कि ब्रह्मलोक में एक पुंजकस्थला नाम की एक अप्सरा थी। उस अप्सरा ने, देखो कहीं कहीं नाम दिया है कि दुर्वासा जी का उपहास किया, तो उन्होंने साप दे दिया कि तू बंदरिया की तरह ये सब नाटक कर रही है, मैं तुझे साप देता हूँ, तू जा कर के बंदरी हो जा, बानरी हो जा। तो श्री जो पुंजकस्थला थी, जो ब्रह्मलोक की अप्सराएं हैं, ये उन ऋषि के शाप से मृत्युलोक में आई। और जो ऋषि गौतम है ना, ऋषि गौतम, हाँ, गौतम ऋषि की पुत्री बनकर के श्री अंजना मैया आई हैं। और फिर अंजना मैया का विवाह बानर राज केसरी जी के साथ में हुआ। मैया ने 7000 वर्ष तपस्या करी। अंजनी मैया ने अंजनाद्रि पर्वत पे, तिरुमाला में है, कोई यहाँ कपिस्थल बताते हैं हरियाणा में, जो कैथल जगह है, लेकिन अन्य पुराणों में मैंने ऐसा पढ़ा है कि तिरुमाला में कोई अंजनाद्रि पर्वत है, वहाँ पर अंजनी मैया तपस्या कर रही थी। तो भगवान शिव आए, 7000 वर्ष मैया की जब तपस्या हुई तो कहा अब हम आपके गर्भ से अवतार लेंगे। तो मैया ने कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा, जो आप चाहें, जैसा चाहें। अब इधर जो है ये अंजना मैया पुंजकस्थला हैं, गौतम ऋषि की पुत्री के रूप में है। इनका विवाह वानर राज केसरी के साथ में हुआ है। केसरी जी को ऋषियों ने शाप दे दिया कि तुम्हारे तेज से कोई संतान नहीं होगी। तो मैया तपस्या कर रही थी, भगवान का स्मरण कर रही थी श्री अंजना मैया। तो अंजना मैया को ऐसा लगा कि उनके शरीर का किसी ने स्पर्श किया है। तो अंजनी मैया ने नेत्र खोल करके देखा और कहा अरे जिसने भी मेरा शरीर का स्पर्श किया है, या तो सामने या नहीं तो श्राप दे दूंगी। अब तो वायु देवता डर गए और हाथ जोड़ करके आए, बोले देवी माँ हम वायु हैं और भगवान की आज्ञा से हम ही जीव के अंदर और बाहर हम ही हैं, हम ही ने आपका स्पर्श किया है। देखो जो प्राण है ना, प्राण, ये वायु, प्राण वायु है जिससे हमारे ये प्राण चलते हैं, यही वायु भगवान हैं। तो बोले हम आपके या जीवों के अंदर बाहर हम ही, भगवान विष्णु का जो स्वरूप है अंदर बाहर रहने वाला प्राण स्वरूप है, वो हम ही हैं। हमने आपका स्पर्श किया है और अपनी इच्छा से नहीं किया। बोले तो कि भगवान शिव का तेज हमने आपके कान के माध्यम से आपके गर्भ में स्थापित कर दिया है। तो मैया को लगा कि भगवान शिव तो हमसे कह के गए थे कि वो हमारे पुत्र बन करके आएंगे। तो फिर वायु भगवान को मैया ने कुछ नहीं कहा और ठीक है कहा, तो फिर आप जाओ। और वायु भगवान वहाँ से चले आए और श्री मैया का देखो अब हो गया ना, वायुपुत्रो महाबलः, वायुपुत्र, मैया का स्पर्श वायु ने किया। शंकर सुमन माने शंकर जी का जो तेज था वो मैया के कान से मैया के गर्भ में आया, शंकर सुमन। और केसरी नंदन, केसरी जी के पुत्र तो हैं ही, क्योंकि केसरी जी के साथ में मैया अंजना मैया का विवाह हुआ है। आ रही है कथा समझ में? ऐसे करके श्री हनुमंत लाल जी का जन्म हुआ है। क्यों कई बार लोग कहते हैं महाराज ये केसरी का पुत्र कैसे, ये वायु का पुत्र कैसे, फिर ये शंकर जी का सुमन कैसे, उसके संबंध में यह कथा हमने आपको बताई है। अब आपको ये बताएं कि ये भगवान शिव का तेज कहाँ से आया। तो अब श्रीमद् भागवत कथा की तरफ चलते हैं। धन्वंतरी भगवान अमृत का पूर्ण कलश लेकर के प्रकट भये। वीडियो बड़ी हो रही है तो बस अब थोड़ी सी देर में अपनी बात को पूर्ण करते हैं। अब भगवान की कथा है तो पता ही नहीं चलता कितना समय हो गया। तो भगवान धन्वंतरी अमृत का पूर्ण कलश लेकर के प्रकट भये और
दैत्यों से देवताओं से दैत्यो समृत को छीन करके ले गए, तो भगवान विष्णु मोहिनी बन करके उस अमृत के कलश को दैत्यों से ला करके देवताओं को अमृत पिला करके प्रभु अंतर्धान हो गए हैं। इस लीला को शंकर भगवान नहीं देख पाए, तो शंकर भगवान ने एक दिन विंध्याचल पर्वत या कैलाश पर श्री भगवान विष्णु जी से कही, प्रभु बोले हाँ, कि देखो हमने आपके सभी अवतारों का दर्शन किया है, लेकिन आपने हमें जहर पिलवा दिया था। समुद्र मंथन की शुरुआत में विष निकला, तो वो आपकी आज्ञा से हमने ग्रहण कर लिया, तो हम आपके मोहिनी स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाए हैं। तो कृपा करके आप हमें दर्शन देंगे तो हम आपके बड़े आभारी हैं। विष्णु भगवान बोले ठीक है भैया, समय आने दो, हम तुम्हें दर्शन देंगे। एक दिन भगवान श्री हरि और एक सुंदर सी नव यौवना देवी बन करके कंदुक क्रीड़ा करते हुए शंकर भगवान के समक्ष पहुँचे और वहाँ भगवान विष्णु के स्वरूप को देख करके मोहित हो गए। अब भगवान का जो तेज था, भगवान श्री शंकर जी का, वो जहाँ गिरा उससे सोना चांदी पारा इत्यादि बना। कुछ संतों ने पर्णपुटों पर पत्तों पर रख लिया। वह समय आने पर एक गिरधरी के माध्यम से, गीध की जो पत्नी थी उसके माध्यम से अंजना मैया तक पहुंचवाया, अथवा वायु के माध्यम से वह अंजना मैया तक पहुंचवाया और वह मैया के गर्भ में स्थापित हुआ। तब से श्री हनुमंत लाल जी के रूप में भगवान शिव ही प्रकट भये हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये हनुमान जी के प्राकट्योत्सव की कथा है और आपने सुनी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हमने जो भी जी आपको बात बताई हैं ये मनमुखी कुछ भी नहीं है। कोई वायु पुराण की है, कोई शिव पुराण की है, कोई अगस्त्य संहिता की है और कोई वाल्मीकि की है। सब जो वर्णन दिया है आपको। अच्छा, कई लोगों का ऐसा भी मत होगा, देखो हमें ध्यान आ गया महाराज ये गौतम ऋषि की पुत्री कहाँ वर्णन है, तो आप पढ़ लेना। शिव शतरुद्र संहिता में वर्णन है कि गौतम ऋषि की पुत्री हैं श्री अंजना मैया। और बाकी कोई शंका हो तो हमारा नंबर इसमें है ही है हमारे चैनल पर, और आप संपर्क कर सकते। कथा केवल फालतू का प्रश्न नहीं, भगवान की कथा से संबंधित कोई प्रश्न उसके लिए आप पूछ सकते हैं, उसका समाधान भगवत कृपा से होगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपके पास में जब भी वीडियो बनाएं तो आपके पास हमारी वीडियो पहुंचे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री अंजना मैया की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।